आ गया सब। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से साक्षी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग लाए हैं अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट के वो सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रीवियस ईयर में आए। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिएक्शन वाले जो पहला चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सेकेंड वाले चैप्टर का 80 से 90 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में वो सब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? पढ़िए इसको। क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। जब क्षार को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जिंक से अभिक्रिया करना है। ये जिंक हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये है आपका धातु और ये हो गया आपका क्षार है। यही पूछ रहा है, इससे जब अभिक्रिया का होगा तो क्या होगा आपका? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जिसको आता है बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चों को ये जल्दी याद रहता नहीं है। इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल अभी ऐसे देखिए क्या होगा। ये क्या है हमारा? जिंक है। जब इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Na2Zn O2 प्लस इसके साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है कि जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो नाटू जनाटू, याद रखिए ये क्या है? ना एन टू है और ये टू है, नाटू जनाटू, यहीं से याद रखना आपको, नाटू जनाटू। बताइए कौन सी ऑप्शन में है आपका? 1 2 3 4 क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है Na2Zn O2, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहीं से आप याद रखिएगा नाटू जनाटू। ये आपका ट्रिक हुआ पहले क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। क्या है? लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के जब आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको किसी सेट या प्रैक्टिस में नहीं मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ से मिलेगा। ये जो बैगनी रंजक का हो जाता है, ये कहाँ से निकाला जाता है? ये जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये लाइकेन से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्या बोल रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग परिवर्तित कैसा हो जाता है? सबसे पहले आप लोग जानिए सोडियम कार्बोनेट होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट तो आपका क्या है? ये आपका क्षारीय है। वही पूछा है कि क्षारीय विलयन में जब हम लोग क्या मिलाएंगे? मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? देखिए दो को हमारा सूचक होता है। क्या होता है? सूचक, जो कि संश्लेषित सूचक है। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनेप्थिलीन। वही पूछा है कि जब क्षार में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? जब क्षार में मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं इसका रंग हो जाता है हमारा पीला। क्या होता है? पीला। ध्यान रखिएगा, आपका एक पॉइंट है कि जब मिथाइल ऑरेंज में मिलाते हैं या फिनेप्थिलीन में मिलाते हैं उसका कलर बदल जाता है। इसके बारे में अभी बहुत सारा अभी आगे क्वेश्चन आएगा। पहले इसको जान लीजिए क्या था कि ये क्षारीय विलयन को जब मिथाइल ऑरेंज में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कलर कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पूछा है कि NaOH क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जी, ये है आपका OH लगा हुआ। जब भी किसी में OH लगा रहता है तो वो बेसिकली हमारा होता है क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। जब भी हाइड्रोजन वाला लगा रहेगा तो H रहता है तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि वो क्या है? वो हमारा अम्ल होता है। लेकिन इसमें OH लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्षार हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 5वां। देखिए पढ़िए। पूछ रहा है दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर में भी आया था कि पूछा गया था कि दीवार को सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है। इसका रिएक्शन है, आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। ये जो होता है हमारा CaO, जब इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CaOH2। ये क्विक लाइम होता है हमारा और ये होता है स्लैक लाइम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें पानी डाल देते तो हमारा ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना।
वही पूछ रहा है। इसका जो उपयोग होता है हमारे सीमेंट के उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है? सीमेंट के उद्योग में होता है। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछेगा, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है दीवार को सफेदी करने में किया जाता है। दीवार को सफेदी करने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हो जाएगा CaOH हॉल 2। 5 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। देखिए पढ़िए ये क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले ये समझिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है क्या? NaSCO3, ये है हमारा बाइकार्बोनेट। पूछा है जब इसमें सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे डालेंगे तो ये अपना कौन से कलर में बदल जाएगा? देखिए ये है हमारा NaSCO3। जब इसमें हम सार्वभौमिक सूचक डालते हैं, ये क्या डालेंगे? सूचक डालेंगे। ये कलर वाला क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में बार बार आता है। इसका आंसर हो जाएगा जब सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में सार्वभौमिक सूचक डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा आपका हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। 6 का क्या हो जाएगा? बी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इस विलियन का रंग होता है, बताइए क्या होगा? जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होगा, ना तो वो एसिड वाला है, ना ही वो हमारा बेस है। जब ना एसिड है ना बेस है, वो तो हमारा हो जाता है उदासीन। क्या हो जाता है? उदासीन। और उदासीन विलियन में इसका रंग हो जाएगा क्या? बैगनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्पल। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछ रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों? देखिए क्या होता है कि खाद्य, हमारा जो खाने वाला पदार्थ है, जितना भी खाने वाला पदार्थ है, जिंक की अपेक्षा टीन का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कि देखिए जिंक जो हमारा होता है बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसलिए टीन की अपेक्षा हम जिंक क्या होता है? बहुत अभिक्रियाशील होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसका टीन का क्या करते हैं हम लोग? लेप चढ़ा देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। पूछ रहा है क्या है हमारा क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये आपका जो एसिड और बेस होता है उसका प्रॉपर्टी है। जैसे एसिड का क्या प्रॉपर्टी है? अम्ल का। देखिए जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन जो हमारा बेस है क्या है? हमारा क्षार, ये अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसमें पूछा है क्या कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, तो कौन सा हो जाएगा? क्षार। इसमें क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बी। तो लाल लिटमस को नीला कर दे, वो कौन सा होगा? हमारा क्षार हो जाएगा। 9 का आंसर क्या है? बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 के बाद 10 नहीं है 11 है। देखिए जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ध्यान से रहिए, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी कभी एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करता है, मतलब कि जब भी कभी, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि जब अम्ल कभी भी क्षार से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा? अम्ल कभी भी क्षार से अभिक्रिया करेगा, हमेशा लवण प्लस जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण प्लस जल। तो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा, किसका निर्माण करेगा? लवण का। क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। 11 का क्या हो गया? सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 12 की ओर। पूछ रहा है इनमें से कौन भस्म नहीं है? सबसे पहले आप लोग जानिए, ये जो हमारा भस्म नहीं है पूछा, क्या है? भस्म नहीं है। इसका मतलब या तो ये अम्ल होगा या तो ये लवण होगा। सबसे पहले भस्म को पहचानने का ट्रिक क्या होता है? भस्म हम कैसे पहचानेंगे? क्षार कैसे पहचान? जिसके लास्ट के अंत में OH लगा रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाएगा भस्म, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। इसमें देखिए OH किस में लगा हुआ है? ये तो होगा नहीं। तब उसके बाद हम लोग के पास बचता है कितना?
3 ऑप्शन बचता है, इनमें से बताइए कौन होगा। देखिए जब भी कभी पूछेगा भस्म, ये जो धातु होता है हमारा, धातु मेटल, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। देखिए ये कैल्शियम भी हमारा क्या है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ, धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्षारीय, ये भी नहीं हो जाएगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट ये भी धातु है, सोडियम जो है ये भी धातु, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl, जो कि होता है लवण। क्या होता है, लवण। और ये NaCl साधारण नमक बोलते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, NaCl साधारण हमारा क्या होता है, ये हमारा है साधारण नमक, जिसको बोलते हैं NaCl। यही ये क्या हो जाएगा हमारा, लवण। यही हो जाएगा 12 का बी। 12 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। पूछ रहा है इनमें से कौन अम्ल है, मतलब कि एसिड कौन है इसमें। ध्यान से देखिएगा कि ये एसिड कौन होगा। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि एसिड को पहचानने का, क्या है, एसिड, जिसको बोलते हैं हम लोग अम्ल। देखिए अधातु के जो ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, अम्ल। अम्ल जो होता है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु जितने भी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको देखिए क्या पूछा, अम्ल। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4। ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्षार है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा एसिड। आप लोग याद रखिएगा एसिड में कौन आता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका नाम क्या होता है। इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, जिसका 2 गो कार्बन है। क्या है इसमें, 2 गो, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या है, जब भी पूछेगा एसिड में कौन कौन आता है, HCl हो गया, H2SO4, CH3COOH। अधिकतर हमारा यही तीनों जो ऑप्शन है दिया रहता है। तो जब भी पूछेगा एसिड कौन है, तो अगर 3 में कभी भी HCl, H2SO4, CH3COOH जो इसमें दिख जाए, डायरेक्ट आंख बंद करके उसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा। 13 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर। पूछ रहा है सूचक। सूचक क्या होता है, जो कि अम्लीय और क्षारीय विलयन में हमारा क्या होता है कि वो अपना रंग और गंध बदल देगा। क्या हो जाएगा, सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, जो कि अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में अपना क्या रंग का क्या कर देता है, बदल देता है। इसमें पूछा कौन, प्राकृतिक सूचक। कौन सा है, प्राकृतिक सूचक। याद रखिएगा, हम लिख देते हैं, आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। प्राकृतिक सूचक कौन कौन होता है, वो जब भी कभी आए तो उसको क्या कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। सबसे पहले याद रखिए आप लोग, हल्दी होता है। क्या होता है, हल्दी। उसके बाद होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर, ड्रेंजिया फ्लावर। क्या होता है, हाइड्रेंजिया फ्लावर। उसके बाद तीसरा क्या है, एक तो हल्दी हो गया हमारा, उसके बाद हाइड्रेंजिया फ्लावर हो गया, उसके बाद जो होता है लिटमस। क्या होता है, लिटमस। इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल्दी। और याद रखिएगा 14 का ये, और ये जो दोनों है, ये मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन। याद रखिएगा ये क्या होता है, मानव द्वारा बनाया गया सूचक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि संश्लेषित सूचक। क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक। ये क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन। जब भी कभी पूछेगा प्राकृतिक सूचक में, तो आप लोग क्या बोलिएगा, प्राकृतिक सूचक में क्या होता है, एक हो गया आपका हल्दी हो गया, एक हाइड्रेंजिया फ्लावर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, लिटमस। लेकिन जब भी आपको पूछेगा क्या, क्या पूछेगा आपको, संश्लेषित, जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है, उसमें कौन कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, दूसरा आ जाएगा फिनेप्थिलीन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। देखिए आ गया वही क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। याद रखिए आप हम लोग, धातु का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। क्या होता है, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय, लेकिन अधातु ऑक्साइड पूछेगा तो क्या हो जाता है हमारा, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी। बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्या पूछ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन
क्षारीय ऑक्साइड है। बताइए इनमें से क्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा? जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं हमारा, जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं हमारा, धातु के ऑक्साइड जो होता है ये हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो खोजिए इसमें धातु कौन है और अधातु कौन है? ये देखिए सल्फर आपका क्या है? क्या है? एक अधातु है। NO2 हो गया, P3O4 और Na2। और इसमें धातु धातु कौन होगा? देखिए सल्फर जो ये होता है हमारा अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। और ये जो नाइट्रोजन ये भी है अधातु है। क्या है? ये भी अधातु है। और ये जो फास्फोरस है ये भी क्या है? अधातु। लेकिन ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम हमारा क्या है? धातु। सबसे पहले आप लोग जानिए कि धातु और अधातु को पहचानेंगे कैसे? धातु और अधातु को पहचानेंगे कैसे? देखिए जब भी आप कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर उसकी 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, कितना रहे? 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। लेकिन जब अधातु की बात करें तो उसके 72 कक्षा में या तो 5 हो, 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 7 हो, ये सब रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? अधातु। देखिए सल्फर, सल्फर कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में। 2 8 और 6, ये 6 है, ये तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। और ये है नाइट्रोजन, कितने? 7 पे। 2 और इसका 5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी क्या हो जाएगा? अधातु। और इसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस है कितने नंबर में? 15 में। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 और 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है सोडियम दिया हुआ है, क्या दिया है? सोडियम। सोडियम हमारा कितने नंबर में होता है? सोडियम जो होता है हमारा 11 नंबर में होता है। क्या हो जाएगा? 2 8 और 1। देखिए इसके बातम कक्षा में कितना है? 2 8 और 1। इसके बातम कक्षा में 1 होता है। और धातु के बातम कक्षा में क्या होता है? 1 2 और 3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 8 और 1। Na2 ओ 16 का हो जाएगा डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। पूछा बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा। बुझा हुआ चूना का सूत्र पिछले में भी हम लोग चर्चा किए थे कि CaO जब H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOH हॉल 2। यही होता है हमारा बुझा हुआ चूना। देखिए कितने नंबर पे? CaOH हॉल 2 पहला ही नंबर में है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर में। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? देखिए जल में घुलनशील भस्म जो होता है वो हमारा क्षार होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, जल में जो घुलनशील भस्म होगा उनको क्षार कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? 18 का बी। बढ़ते हम लोग 19 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? कौन है संक्षार? याद रखिएगा हमारा H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को क्या कहा जाता है? संक्षारक अम्ल। कहाँ है? H2SO4, यही है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 19 का बी। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। देखिए NH4Cl पूछ रहा है, इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो हमेशा अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। 20 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। बैटरी का अम्ल है। बैटरी जो होता है हमारा उसमें कौन सा अम्ल दिलाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बैटरी में जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी। बढ़ते हम लोग 21 के बाद 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल पूछा है कि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है कि संश्लेषित है कि गंधीय है? देखिए हमारा ऑल फैक्ट्री, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑल फैक्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। लिख देते हैं गंधीय सूचक में हमारा कौन कौन आता है, याद रखिएगा। एक आता है हमारा लौंग का तेल। क्या आता है? लौंग का तेल, वही है, पहला ही है, आ गया लौंग का तेल, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा आता है ये जो हमारा प्याज है, ये भी आता है किसमें? ऑल्फैक्टरी, गंधीय सूचक में। और तीसरा होता है हमारा, याद रखिएगा, पहला हो गया लौंग का तेल, प्याज हो गया, एक होता है वेनिला। क्या होता है? वेनिला। तो ये हो गया याद। तो गंधीय सूचक में कौन कौन आ जाएगा? प्याज हो गया,
उसके बाद आ जाएगा वेनिला, और उसके बाद क्या आ जाएगा, लौंग का तेल। इसका क्या हो जाएगा, लौंग का तेल जो है, इसको आप लोग याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है, 3 गो आता है, प्याज हो गया, वेनिला हो गया और लौंग का तेल। इसका क्या हो जाएगा आंसर, गंधीय। 22 का हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है, कौन आयन लाल विलयन को लीला कर देता है। देखिए, जो हमारा एसिड होता है, आम्ल जो होता है, ये जो हमारा आम्ल होता है, क्या है हमारा आम्ल, ये नीले को किसमें बदल देता है, लाल में बदल देता है। लेकिन हमारा यहाँ पूछा है क्या, लाल को नीले में बदलना। और जो हमारा दूसरा होता है क्षार, क्या होता है क्षार, ये लाल को किसमें बदल देता है, नीले को। देखिए याद रखिएगा, आम्ल हमेशा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये जो आम्ल है जल में जब भी घुलेगा तो H+ आयन निर्माण करेगा। लेकिन जो ये हमारा हो गया क्षार, जिसको कहते हैं, जो लाल को किसमें बदलता है, नीले में, ये जल में घुलकर हमेशा OH- का निर्माण करता है। पहला क्या है कि ये OH-, जो अम्ल होता है क्या किसका निर्माण करता है, H+ आयन का। और ये जो क्षार है हमारा OH- का निर्माण करता है। इसका क्या हो जाएगा, जो लाल को नीले में बदले, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी। 23 के बाद बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से पूछा गया। देखिए याद रखिएगा, ये सब जो जितना भी है कॉपर और NH4CH, ये सब भी क्या है हमारा बेस है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारक। लेकिन जो इसमें से भी ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा NaOH। ये जो होता है हमारा प्रबल स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। ये भी याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में आएगा KOH। ये भी आपका जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। 24 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 24 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान। आप लोग याद रखिएगा हमेशा, आम्ल जो होता है ये किसमें किसमें बदलता है, ये नीले लिटमस को किसमें बदल देता है, लाल में। और इसका जो पीएच मान होगा हमेशा, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक याद रखिएगा, पीएच का जो वैल्यू होता है 0 होता है, यहाँ 7, यहाँ पे 14, यहाँ से 7 से जो इधर रहेगा वो हमेशा क्या होगा, अम्लीय होगा। और ये 7 जो होता है उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन। और ये इधर का जो 7 के बाद होता है ये हमारा होता है क्षारीय, क्या होता है हमारा क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय। इसमें पूछा है कि क्या है, लाल को नीला कर देगा। लाल को नीला कौन करता है, और ये हमारा हो गया क्षार, जो कि क्या कर देता है, लाल को वो क्या कर देता है नीला। और इसका पीएच मान अभी हम क्या बताए हैं, जो क्षार होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक। देखिए 7 तो किसका होता है, उदासीन का, ये नहीं होगा। 7 से कम तो ये तो हो गया अम्लीय का। लेकिन हमको पूछा है कि इसका क्षारीय का, क्षारीय का क्या होता है 7 से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में याद, अभी तुरंत ही हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए हैं कि जो हमारा एसिड है ये जल में घुलकर किसका निर्माण करता है, H+ आयन का निर्माण करता है। लेकिन जो हमारा बेस है क्षार है वो जल में घुलकर OH- का निर्माण करता है। इसमें क्या पूछा हमको, एसिड के बारे में पूछा कि एसिड को जब भी हम लोग जल में मिलाते हैं तो ये हमेशा ये H+ आयन प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का बी। 26 का क्या हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद 27। कौन दुर्बल एसिड है, पूछ रहा है कि कौन वीक एसिड है, कौन है वीक एसिड। आप लोग पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है हमारा वीक एसिड। देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कि प्रबल अम्ल कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं प्रबल अम्ल। और ये होता है हमारा दुर्बल अम्ल, क्या होता है दुर्बल अम्ल। ये जल में घुलकर आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। और ये आंशिक रूप से घुलता है और कम मात्रा में H+ आयन देता है। वही पूछा है दुर्बल एसिड कि कौन कम मात्रा में H+ आयन देगा। देखिए HCl जो होता है ये क्या होता है हमारा प्रबल, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3, ये सब जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो हमारा वीक बेस है किसके बारे में पूछा, दुर्बल, ये हो जाएगा CH3COOH। इसका नाम क्या होता है आप लोग बताइएगा, CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, बॉन्ड COOH, और इसमें कार्बन का संख्या कितना है 2। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, 2 को कार्बन है तो क्या होगा इथेन। तब कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रहेगा ये वाला ग्रुप बॉन्ड CO
NaOH, इसके लास्ट में क्या लग जाता है, ओइक एसिड। तो इसका जो जब कभी भी दो वोवेल आता है तो पहला वाला क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट कट जाता है, तो यहाँ से क्या नाम बन जाता है इसका, NaOIC, इथेनोइक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं हम लोग 28 में। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्षारीय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि क्षारीय धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता था, क्या होता था, धातु के ऑक्साइड जो, इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातु का ऑक्साइड जो होता है हमारा क्षारीय, लेकिन हमको यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक क्षारीय होता है। सबसे पहले खोजिए कि धातु धातु इसमें कौन है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रोविन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 5। हम पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा किए थे, जब भी कभी 12वीं कक्षा में 4, 5, 6, 7 आ जाए वो क्या हो जाएगा अधातु। ये तो हमारा क्या हो गया अधातु, ये तो होने वाला नहीं है। और ये आ गया सल्फर, इसका क्या होता है 16 होता है, 2, 8 और 6, ये भी 6 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा अधातु, ये भी ये नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं हम लोग बात एल्युमिनियम और सोडियम पर। किस पे आते हैं हम, एल्युमिनियम और सोडियम, ये दोनों हमारा धातु है। लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कि कौन अधिक क्षारीय है, क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय। तब इसको जानने के लिए हम लोग सक्रियता श्रेणी जानेंगे, क्या है धातु अधातु चैप्टर, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसको कि एकल विस्थापन या विस्थापन कहते हैं। वहाँ पे एक सीरीज होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद फे, लेड, आई, कॉपर, मर्करी, AgAu, ये सब होता है। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन अधिक अम्लीय है, देखिए यहाँ पे आ गया पोटेशियम सोडियम, तो ये दोनों में कौन पूछ रहा है, कौन हो जाएगा सबसे ऊपर में, कौन है, ये हो जाएगा सबसे ऊपर में। यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे है, तो इसमें कौन हो जाएगा सबसे अधिक, क्या हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा सोडियम। देखिए सोडियम ऊपर है इसलिए ये अधिक क्षारीय हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। याद रखिएगा Na2O जो होता है ये अधिक क्षारीय होता है किससे, Al2O3 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम बताए हैं अभी इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए उसके बाद आते हैं 29 नंबर, कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय कौन हो जाएगा बताइए, अम्लीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, पूछ रहा अम्लीय, अम्ल इसमें कौन हो जाएगा, जो ये हमारा हो जाएगा Na2O, यही हो जाएगा हमारा अम्लीय अधातु। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 के बाद 30 नंबर, संश्लेषित सूचक। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग बताए थे संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जो हो जाए मानव निर्मित होता है, क्या होता है मानव निर्मित, जिसको कि मानव द्वारा बनाया जाता है, किसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। ये दो को होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है एक होता है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। देखिए इसमें कौन हो संश्लेषित सूचक में, ये तो हल्दी तो ये नहीं होगा, लिटमस पत्र, ये दोनों कौन सा है आप पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे, ये होता है हमारा गंधीय सूचक, और ये जो होता है प्राकृतिक होता है, ये जो होता है हमारा संश्लेषित सूचक, जो कि कौन बनाता है मानव द्वारा बनाएगा। इसका आंसर 30 का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 के बाद 31 में, पूछ रहा है कि कौन किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। देखिए एसिड जो होता है हमारा, क्या होता है एसिड, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल। वही पूछा है किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है लाल में। जो हमारा आम्ल होता है, इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, अ नी ला, याद रखिएगा। इससे क्या हो गया आम्ल जो क्या करता है ये नीले लिटमस को किस में बदल देगा लाल में। वही पूछा है कि हमको नीले लिटमस को पत्र को लाल में कौन बदल देगा, ये हमारा हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एसिड। 31 का ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से पढ़िएगा। क्या सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। देखिए हमारा एक होता है एसिड, एक होता है हमारा बेस। जो अम्ल होता है ये जल में घुलकर किसका निर्माण करता है, ये जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। लेकिन जब हम क्षार की बात करते हैं, ये क्षार जल में घुलकर OH- का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा अम्ल जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। 32 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 32 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। पर ये क्या है अम्ल का जलीय विलयन
विद्युत का चालन करता है, देखिए आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, कभी भी आम्ल या बेस ये बिना जल के हमारा प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। मतलब कि अम्ल और बेसिक को उसका गुणधर्म चाहिए, तो हमेशा वो किस क्या चाहिए उसको, पानी चाहिए। बिना पानी के वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और जब इसको क्या करते हैं, जलीय विलयन, तभी मतलब विद्युत का चालन होगा। मतलब कि अम्ल में अगर जल नहीं मिलेगा तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। यही पूछ रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल क्यों क्यों करता है, इसका आंसर है कि जो अम्ल जो होता है ये जल में घुलकर आयन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल में घुलकर आयनित हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ए। 33 के बाद बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। पूछ रहा है कि लाल को नीला कर देता है। देखिए आम्ल क्या था, आम्ल नीले को लाल में क्या था, और जो हमारा क्षार होता है ये किस में बदल देता है, लाल को किस में बदल देता है, नीले में। किस में बदल देता है, लाल को नीले में। और जो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। खोजिए इसमें आप 7 से अधिक कौन होगा। देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, ये उदासीन होगा। पूछ रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 होगा। 8 भी हो सकता है, लेकिन इसका मारिएगा आप लोग कि क्षारीय कौन है, जो कि लाल को किस में बदल देता है, नीले। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अधिक क्षारीय क्या हो जाएगा 10। 34 का बी। 34 के बाद आते हैं प्रबल अम्ल है। पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ध्यान से देखिए, पिछले भी ये आया था, हम लोग आपको बताए थे H2SO, और याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो होता है हमारा HCl, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये HNO3, ये जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ये भी इसका आंसर ऑल ऑफ डी। 35 का क्या हो जाएगा, 4 डी। उसके बाद 35 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर। Na2CO3 का जलीय विलयन जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा क्षार प्रकृति का होता है। क्या होता है, Na2CO3 ये हमारा क्षार प्रकृति का होता है। इसलिए इसका जलीय विलयन का पीएच मान जो होगा ये हमेशा 7 से अधिक होगा। इससे 36 का क्या हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में। अब आया है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक तो आपका वो जो आपका फॉर्मूला सब होता है, फॉर्मूला सब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, किसका किसका क्या क्या नाम है। सबसे पहले जानिए, ये जो होता है हमारा NaCl, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साधारण नमक। ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, साधारण नमक हो गया। उसके बाद आता है आपका विरंजक चूर्ण, उसका क्या होता है, विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है, बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं NaHCO3। ये हो गया। इस सबको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। उसके बाद आता है धोवन सोडा। क्या है आपका, धोवन सोडा। ये होता है Na2CO3, और इसमें जल का 10 मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, ऐड रहता है। यही सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा, वो जो हमारा होता है टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। पूछेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक। और ये जो संतरा और नींबू का रस है, इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सिरका में, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। पूछ रहा है कि हमारा शरीर का जो प्रास है, प्रास लेवल, वो कितने पीएच के बीच काम करता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है, एनसीईआरटी। हमारा जो शरीर का जो पीएच का प्रास है कितना के बीच काम करता है, 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। 38 का क्या हो जाएगा,
बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 के बाद 39। पूछा टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? याद रखिए पिछले ही बताए इमली जो होता है इसमें इमली में जो होता है हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो हमारा टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में कौन सा पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहा है, जैसे कृष्णा, यश हो गया, दिव्यांशु, जो भी देख रहा है वीडियो के नीचे कमेंट करना कि संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया था। हम इसका बता रही है टमाटर में क्या किसका पाया? ऑक्जेलिक हो गया, सिरका में एसिटिक, और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। इसका कमेंट करना क्या होगा। 39 के बाद बढ़ते हैं हम लोग। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो मधुमक्खी का जो डंक जब भी हमको काटता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें हमेशा याद रखना मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। 40 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। उसके बाद बढ़ते हैं 40 के बाद हमारा 41 नंबर। आज की क्लास में हम लोग, आज जो हमारे सर जो एसएसटी के सर बहुत दिन से गायब थे, उससे भी तुमको हम मिला देंगे, ठीक है। यही है सर भी, देख रहे हैं वीडियो हम लोग का। एसएसटी का सर बहुत जल्दी कल ही क्लास होगा तो शेड्यूल लगा देंगे आप लोग का। आप लोग कल कोई अवसर नहीं कीजिए। आप एसएसटी का जो जनवरी में हो, जितना 15, 16, 20 तक चले, रेगुलर आना है। और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, चाहे ऑनलाइन देना पड़े, ऑफलाइन देना पड़े, जैसा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में देने का कोशिश। और इसका स्लाइड भी तैयार हो गया एसएसटी का, उसका होगा तो कल ही हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पे आप लोग लाइव इसी टाइम पे जुड़िएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, और हो सकेगा तो शायद अभी शशांक सर आपके मैथ लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव का, त्रिकोणमिति का, जैसे कि कृष्णा था, यश था, अभिषेक था, जिसको भी प्रॉब्लम, इसाक था, जिसको भी त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होगा वो अभी आके क्लास कर लीजिएगा। और कल उसका नोट्स हम चेक करेंगे क्लास में आके, कौन कौन बनाया है, नहीं बनाया। जो नहीं बनाया उसका अलग से इलाज किया जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा जो होता है किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा जो होता है देखो SO2 के कारण होता है। ये जल में जब मिल जाता है, वर्षा का पानी SO2 के साथ मिलता है तो इसके साथ क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। इसका ये क्वेश्चन आया है, इसका पूछा है कि अम्लीय वर्षा जो होता है कितने पीएच पे काम करता है, कितना पीएच मान कम हो जाएगा, वो भी आगे क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं 41 के बाद। देखो हमारा जो मुंह है, इस टूथपेस्ट जो करते हैं ये हमारा कैसा होना चाहिए? अम्लीय होता है कि क्षारीय? देखो होता है क्या, जब भी हम लोग खाना खाते हैं रात भर में वो हमारा एसिडिक बिहेवियर हमारे मुंह में जो पूरा सराउंडिंग में रहता है, वो उसी एसिडिक को खत्म करने के लिए, उसी एसिडिक बिहेवियर को खत्म करने के लिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है, क्या होता है हमारा? ये टूथपेस्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? ये हमेशा क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षारीय। टूथपेस्ट हमेशा क्या होता है? क्षारीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में याद रखना आएगा ही। क्या हो जाएगा? टूथपेस्ट जो हमारा होता है क्या होगा? क्षारीय। 42 का क्या हो जाएगा? बी। आज होगा तो हम लोग कितना 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद शायद शशांक सर ले, या एसएसटी या हिंदी वाले सर ले, जो भी ले, तो हम आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स के साथ उसको पूरा अच्छे से क्लियर करते जाइएगा। इसी तरह आपका रोज ही क्लास होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ एक दिन के बाद नहीं हुआ। ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन ही सेट किया जो है ये गलत है। 43 का अगला क्वेश्चन है, देखिए 43 के बाद 44 यहीं पे देखिए। अम्लीय वर्षा जब भी होता है इसका जो पीएच मान होता है हमेशा 5.6 से लेस देन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.6 से हमेशा कम होना चाहिए। अभी पिछले ही चर्चा किए थे, जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है क्या होता है? SO2 के कारण होता है, जिसके कारण उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 5.6 से कम हो। 44 का बी हो जाएगा। 44 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 44 के बाद 45। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या आता है? 45 का डी। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। फिर से वही क्वेश्चन आया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में हमेशा याद रखना मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपके एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ होगा, आप उस लोग को होगा तो हम लास्ट में होगा तो जब इसका स्लाइड एंड होगा, लगभग 80 से अधिक क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाएगा। और पीएच मान जो आपका, जैसे कि पीएच मान कौन सा हो गया? गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद नींबू का रस, और उसके बाद क्या क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान, उसके बाद रक्त का पीएच मान, ये सब का क्या होता है? ये 1.2, इसका 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। और ये रक्त का मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है हमारा 7, और रक्त जो होता है हमारा इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है।
नोट कर लीजिएगा, होगा तो लास्ट में हम लोग इसका स्लाइड लगा देंगे। और इसमें जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण जितना भी है सारा का, रुकिए, सारा का क्या करेंगे, लगा देंगे। 46 आज 4 क्वेश्चन और बचा है। आज कोई भी लिए नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या होगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत चर्चा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से हमेशा कम होता है। और ये पीएच आपका क्या होता है, पीएच स्केल यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे 0, यहाँ 14। यहाँ से जो यहाँ तक रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। और ये क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। और ये 60 से जो अधिक होता है क्षारीय। और सबसे ज़्यादा जो बच्चा फंसता है यहाँ पे ये होता है, पूछ देगा कि 1 2 3 4 5 6, पूछेगा इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का, अम्लीय कौन है, ये 6 होगा या 3 होगा। देखिए जिसका पीएच मान जितना कम वो ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन बच्चा क्या करता है कि 5 और पूछेगा 3 में कौन ज़्यादा अम्लीय, मार देता है 4, लेकिन आंसर होगा 3। जिसका पीएच मान जितना कम वो अधिक अम्लीय होगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 47 के बाद 48, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड किसका होता है, धातु के ऑक्साइड। हम क्या बताए थे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है, धातु के ऑक्साइड हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाता है, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाता है, क्षारीय। ये होता है अम्लीय। पूछा अम्लीय, अधातु अम्लीय, ओ अम्लीय डायरेक्ट आ गया, अम्लीय तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये तो होगा क्षारीय, उदासीन, ये क्षारीय। इसका 48 का डी। उसके बाद बैठाते हैं 49 नंबर में। आप आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे। क्या क्या लिखा है, एक लिखा थे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, इसका क्या हो जाएगा 1.2। नींबू का रस, क्या है आपका, नींबू का रस, इसका क्या होता है 2.2। और याद रखिए शुद्ध जल का कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद जो हमारा रक्त हो गया, ब्लड होगा, उसका पीएच मान क्या होता है 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH हॉल 2, इसका पीएच मान जो होगा 14 हो जाएगा। इसमें पूछा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा, इसका जो पीएच मान होता है 10 होता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 10.5 है। इसको भी मारने में कोई बुराई नहीं है, इसको मारेंगे 49 का डी। इसी के साथ हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन अर्धशतक मारने पे हैं। क्वेश्चन नंबर आता आपका 50। यही क्वेश्चन अभी हम लोग चर्चा किए थे और यही क्वेश्चन आ गया। पूछ रहा है कि विलयन का अधिक अम्लीय होगा, क्या होगा, अधिक अम्लीय। अभी हम तुम लोग चर्चा किए थे। देखो ये क्या होता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 7, और 7 से कहाँ तक जाएगा हमारा 14। दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इधर जितना अधिक हम लोग बढ़ते जाएंगे वो अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। लेकिन हम इधर बढ़ते जाएंगे उसका अम्लीयता क्या हो जाए, घटते जाएगा। इसलिए पूछा कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है, बताओ 1 2 3 4। हम लोग इधर बढ़ते जा रहे हैं, अम्लीयता घटते जा रहा है, इधर आएंगे, इसका मतलब 1 नंबर में जो होगा सबसे अधिक अम्लीय होगा। इसी के साथ आज का क्लास जो है 50 जो था, हम लोग टारगेट करके आए थे कि एक क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव कराना है, उसको हम प्योर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिए हैं। और इस चैप्टर में जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उसका हम बहुत जल्दी शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं। और वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आपका पूछा जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा, हमें अभी मुँहे से बोल रहे हैं कि आप याद कीजिएगा 2026 के लिए विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका सूत्र। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका सूत्र। और उसके बाद कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा का जो यूज होता है, ये सब आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। ये सब 2026 में आएगा। और उसके बावजूद आया नहीं तो लेकिन उसके क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको सब चैप्टर का, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें कौन कौन आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट कौन कौन रिएक्शन इंपॉर्टेंट वो भी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है कार्बन तथा उसके यौगिक, जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, हम सारा ग्रुप करवाएंगे। हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्कायन, अल्कोहल ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एमाइन होगा, सारा को इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो आएगा।
तो क्या कीजिएगा, इस चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ बंद करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। थैंक यू।